कभी सोचा है कि एक घोड़ा भी इंसान से ज्यादा वफादार हो सकता है? कभी सुना है कि किसी जानवर ने अपने स्वामी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी हो? कहानी की शुरुआत एक अमर बंधन राजस्थान के अरावली पर्वतों में एक वीर योद्धा अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ की शान, स्वतंत्रता के रक्षक। लेकिन उनके पास एक और योद्धा था जो बिना तलवार के भी दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम था, चेतक। जब महाराणा प्रताप पहली बार चेतक से मिले तो वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चाल में गजब की तेजी थी, उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी, और जब वह दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो धरती खुद कांप उठी हो। प्रताप ने जब चेतक की पीठ पर हाथ फेरा तो चेतक ने गर्दन झुकाकर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब से तू मेरा साथी है, मेरी जान तेरी लगाम में और तेरी जान मेरी तलवार में बंधी होगी। चेतक ने जैसे यह वचन स्वीकार कर लिया और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा बंधन जो मरते दम तक अटूट रहा। हल्दी घाटी का युद्ध, वीरता की परीक्षा, 18 जून 1676। वह काला दिन जब मुगलों की विशाल सेना हल्दी घाटी में उतरी। उनके पास ताकत थी, घोड़े थे, हथियार थे, लेकिन महाराणा प्रताप के पास साहस था। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, चेतक ने जमीन पर अपने टापों से बिजली गिरा दी। वह जानता था कि आज का दिन उसके स्वामी के लिए सबसे कठिन होने वाला है। युद्ध के बीच प्रताप की नजर पड़ी मुगल सेनापति राजा मानसिंह पर, जो एक विशाल हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप ने चेतक के कानों में धीरे से कहा, आज तू मुझे अपने पंखों पर बैठाकर वहां तक ले जाएगा, चेतक। चेतक ने सिर हिलाया और फिर वह आंधी बन गया। हवा की तरह तेज, बिजली की तरह चमकता हुआ चेतक सीधा दुश्मन के हाथी के सिर तक कूद गया। यह कोई मामूली छलांग नहीं थी, यह थी उस घोड़े की ताकत जो अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर सकता था। महाराणा प्रताप ने पूरी ताकत से भाला फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से मानसिंह बच गया। पर इस हमले ने मुगलों के दिलों में डर बिठा दिया। लेकिन तभी एक मुगल सैनिक की तलवार चेतक के पैर में जा घुसी। लहू का एक बड़ा कतरा जमीन पर गिरा, लेकिन चेतक डगमगाया नहीं। उसके लिए अपने दर्द से ज्यादा जरूरी था महाराणा प्रताप की सुरक्षा, अंतिम बलिदान। चेतक अमर हो गया। युद्ध के हालात खराब हो रहे थे, मुगल सेना भारी पड़ रही थी और महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके सैनिक कहने लगे, रण छोड़ो स्वामी, हम फिर से लड़ेंगे। प्रताप को यह स्वीकार नहीं था, लेकिन उनके लिए जिंदा रहना भी जरूरी था। और फिर चेतक ने खुद फैसला लिया। घायल पैर के बावजूद वह बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। मुगलों की सेना उसके पीछे थी, तीरों की बौछार हो रही थी, लेकिन चेतक को परवाह नहीं थी। उसके लिए एक ही बात मायने रखती थी, प्रताप को सुरक्षित निकालना। रास्ते में एक नदी आई। पैर में गहरी चोट होने के बावजूद चेतक ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और नदी पार कर दी। प्रताप की आंखों में आंसू थे। वह चेतक की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, बस थोड़ी दूर और चेतक, फिर हम सुरक्षित होंगे। लेकिन चेतक अब थक चुका था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और फिर वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप घुटनों के बल बैठ गए, चेतक का सिर अपनी गोद में रखा और पहली बार उस महान योद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। क्यों चला गया तू चेतक? तूने मेरी जान बचाई पर खुद को नहीं बचा सका। चेतक ने अपनी कमजोर होती आंखों से अपने स्वामी को देखा और जैसे कह रहा हो, स्वामी, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, अब आप लड़ते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और फिर चेतक की सांसें थम गईं। अमर गाथा, चेतक कभी नहीं मरा। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को गले लगाया और मन ही मन प्रण लिया, चेतक, मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी में चेतक की टापों की गूंज सुनाई देती है। उसकी वफादारी, उसका बलिदान और उसकी अमर कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह एक योद्धा था। कहानी से सीख और समापन। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और वफादारी से बड़ा कोई गुण नहीं। अगर एक घोड़ा अपने स्वामी के लिए जान तक दे सकता है
तो हम क्यों नहीं अपने देश, अपने परिवार और अपने मूल्यों के लिए खड़े हो सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियां ला सकें।